हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने हिस्ट्री में बुद्धिज़्म कंप्लीट कर लिया था, ओके। और आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है जैनिज़्म। आज हम जैनिज़्म के बारे में जानकारी लेंगे एंड सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हिज लाइफ. So now let's continue from here. जैनिज़्म, इनका नाम क्या था? नेम था इनका महावीर स्वामी। और इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कब हुआ था? 540 BC। और इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। तो नेक्स्ट क्या है कि इनके फादर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। Then his father was chief of ज्ञात्रिक ट्राइब. और गौतम बुद्ध के केस में क्या था कि जो उनकी ट्राइब थी, कौन सी ट्राइब थी? शाक्य ट्राइब थी. तो यहाँ पर ये इनकी जो ट्राइब है वो ज्ञातक ट्राइब है, ठीक है. उसके बाद जो महावीर स्वामी थे, ही वॉज ऑल्सो रॉयल एट दैट टाइम. उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था. और उनकी पत्नी का नाम यशोदा. पुत्री का नाम उनके था प्रियदर्शनी. एंड एस्थेटिक लाइफ इज़ ऑफ 30 years. इसको भी हम देखते हैं डिटेल में, तो इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. एंड क्योंकि इसमें पॉइंट्स जितने भी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं एंड फैक्चुअल्स पॉइंट हैं, तो इनको आपको याद ही रखना है एनी हाउ. पहले इनको हम कवर करेंगे, फिर इसमें डिटेल से हम जानकारी लेंगे क्या कैसे है. फिर क्या होता है कि डेथ, इनकी मृत्यु कब होती है? टाइम क्या था उस समय? मतलब 468 BC. एंड एज क्या थी? 72 years ओल्ड. कहाँ पे हुई थी? प्लेस पावापुरी, नालंदा में है जो कि. और अब इसमें क्या आता है नेक्स्ट जो हमारा है कि इनका क्या, इनकी विचारधाराएँ थी, कैसा क्या था. तो इनका जो कुछ एवरीथिंग इज़ सिमिलर एज गौतम बुद्ध. इनकी जीवनी कुछ गौतम बुद्ध जी के जीवनी से मिलती जुलती है, ठीक है. मतलब इनको भी क्या नाम है, जिज्ञासा हुई चीज़ों को जानने के लिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुख का कारण क्या है, कितने लोग खुश हैं, कैसा है. तो इनके अंदर भी एक जिज्ञासा सी जगी और ये उसको जानने के लिए इन्होंने भी अपना गृह त्याग किया, ठीक है. तो क्या होता है कि इन्होंने भी 30 साल की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था. और जाम्बिक ग्राम नाम के गांव के पास इन्होंने एक शाल वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करना शुरू किया. और थोड़े टाइम बाद इनको भी इनलाइटनमेंट हो जाता है, ठीक है. इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. मीन्स इनके अंदर से अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश का आगमन हो जाता है, ठीक है. और जैनिज़्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोलते थे, ठीक है. और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसे कैवलीन बोलते थे. इसका मतलब क्या हुआ कि वन हु अटेन कैवल इज़ नोन एज कैवलीन, ओके. तो इसमें क्या था कि ही हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज, मीन्स कॉल्ड जिन. जिन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कॉन्करा, मतलब मीन्स अपनी जो इंद्रियां है हमारी, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला, उसे हम जिन बोल देते हैं, ठीक है. जिन में आस्था जो रखने वाले थे वो जिन कहलाए, ठीक है. अब क्या होता है, कुछ ऐसे पीपल्स थे जो इनको महावीर भी बोलने लगे थे. तो एंड सम पीपल ऑल्सो कॉल टू हिम महावीर. तो यहाँ पे क्या क्या मेरे इंपॉर्टेंस पॉइंट थे उनको हम देख लेते हैं. मैंने क्या बताया कि उनको इनलाइटनमेंट मिला. कहाँ पे मिला? उसके नियर एक रिवर थी जिसका नाम था रिजुपालिका. और कौन सा प्लेस था जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, जहाँ पे इनको इनलाइटनमेंट मिला? वो था जाम्बिक ग्राम. और किस ट्री के नीचे? वो वृक्ष कौन सा था? शाल वृक्ष था, ठीक है. और गौतम बुद्ध के केस में वहाँ पर कौन सा वृक्ष था? वो था पीपल वृक्ष था, ठीक है. उसे बोधि वृक्ष बोलते थे. उन्होंने बोध गया में अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी. तो ज्ञान प्राप्ति को यहाँ पे कैवल्य बोल दिया गया. और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया उसे कैवलीन बोल देते हैं. अब क्या है हमारा? जैन संघ, ठीक है.
इसको हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इतना हमारा होगा, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब क्या होता है कि टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैसे कि टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म था, कितने टीचिंग्स थे? 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य किसके थे? बुद्धिज्म के केस में थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 5 प्रिंसिपल, 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, 5 महाव्रत कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये क्या है, इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि पंच महाव्रत कहा जाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड महाव्रत एंड अनुव्रत। तो अणुव्रत क्या होता है? अणु मतलब होता है छोटा, स्मॉल। तो क्या था कि मॉन्क्स के लिए ये जो सारी चीज़ें थी बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट थी करना, कठिन था। ठीक है, और जो पब्लिक थी उनके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसा कि अहिंसा हो गया हमारा, अहिंसा, अस्तेय, अपरग्रह, सत्य एंड ब्रह्मचर्य। अब इनको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। और जो ये हमारा ब्रह्मचर्य है ये ऐड किया गया थ्रू महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विच टीचिंग इज एडेड बाय महावीर स्वामी, देन योर क्वेश्चन इज 5th टीचिंग एडेड बाय हिम, ब्रह्मचर्य। इससे क्या होता है कि 4 टीचिंग उनसे पहले हुआ करती थी, मीन्स 5 ही महावीर ने ऐड की। इसका मतलब महावीर से भी पहले टीचर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अगर 5 ये कर रहे हैं तो 4 उनके पहले रहे होंगे टीचर्स। ठीक है, एंड जैनिज्म में 4 टीचिंग्स एग्जिस्टिंग बिफोर हिम इन जैनिज्म। ओके, एंड कॉल देम तीर्थंकर। अब तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर मीन्स होता है पाथ फाउंडर, मार्ग दिखाने वाला, मतलब कि हमको रास्ता दिखाने वाला। हमको क्या नाम है, जो कठिनाइयों में भी मतलब कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करें, मीन्स दैट कि पाथ फाउंडर, मार्ग दिखाने वाला, इसे हम बोलते हैं तीर्थंकर। तो फर्स्ट मास्टर वॉज ऋषभदेव एंड 23rd जो तीर्थंकर हुए हमारे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24 थे वो थे हमारे वर्धमान महावीर। ठीक है, अब इसको मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये तो पूरा मेरा हो गया इसके पीछे की स्टोरी, क्या क्या कैसे था। तो कह रहा है डू नॉट कमिट वायलेंस, इसे बोल देते हैं अहिंसा। डू नॉट स्टील, इसे बोल देते हैं अस्तेय, चोरी मत करो। ठीक है, मतलब कि मार काट ना करो, इसमें हो गया वायलेंस के लिए। एंड डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ओके, मीन्स नो बॉन्डेज। ऑब्जर्व कंटिनेंस, ब्रह्मचर्य, लाइक सेलिबेसी। ओके, इसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हमारा किस लिए है? क्योंकि ये ऐड किया गया था बाई वर्धमान महावीर। ओके, एंड तो मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट क्या था, उन्होंने बोला कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें कि जीवन ना हो। लाइक सोल मीन्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैव सम फॉर्म ऑफ लाइफ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ जैनिज्म, दैट इज़ कहा जाता है कि दुनिया में हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत जीवन होता है, कुछ भी बिना जीवन के नहीं है। ठीक है, ऐसा जैनिज्म के जो लोग थे वो मानते थे। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो बुद्धिज़्म ज़्यादा सोल पर तो फोकस नहीं करते थे, ठीक है, जितना कि जैनिज्म में है। उसमें क्या था कि क्रिएटर कौन है, हु इज़ प्रिजर्वर एंड हु इज़ डिस्ट्रॉयर, लाइक दैट थिंग, मतलब वो गॉड में ज़्यादा बिलीव करते थे। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो जैसे कि जैनिज्म में क्या है कि जियो और जीने दो, ठीक है, कम्स अंडर जैनिज्म। अहिंसा परमो धर्म, लाइक दिस थिंग कम्स अंडर जैनिज्म। ओके, जैनिज्म में क्या है कि जैनिज्म ऑल्सो अगेंस्ट द वैदिक एज, क्योंकि वैदिक एज में क्या था, वहाँ पर मारकाट थी, पशु बलि थी, कर्मकांड थे। ठीक है, तो ये इसके विरोध में था, किसके? वैदिक एज के। ठीक है, और बुद्धिज़्म भी था। अब आगे क्या है हमारा कि
यहाँ पे बनता है कि लोगों को मार्ग दिखाने आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? जिन आते हैं। यहाँ पर जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। जिन मतलब वो जो किसी एक को मतलब कि मार्ग दिखाए, सही रास्ते दिखाए, जिससे वो उनके जीवन में कठिनाइयाँ ना आएँ। ठीक है, तो ये जैनिज़्म के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टीचिंग हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और अब क्या होता है कि जैनिज़्म की कुछ काउंसिल्स आती हैं हमारी, जैसे कि बुद्धिज़्म में काउंसिल हुई थी। तो जो फर्स्ट जैना काउंसिल हुई थी वो हुई थी हमारी कहाँ? पाटलिपुत्र में। और जो दूसरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? वल्लभी में। ठीक है, ये तो हमारी दो जैना काउंसिल हैं। और इनके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं इसको आपसे भी शेयर करती हूँ। ठीक है, क्यों ये मतलब कि क्यों ये डिवीज़न हुआ? इसमें एक डिवीज़न भी होता है ना कि श्वेतांबर और दिगंबर करके। तो क्यों ये होता है? क्योंकि यहाँ जो विचारधारा हैं मॉन्क्स के वो आपस में मिलते नहीं, कुछ ना कुछ उनके मतलब कि मतभेद रहते हैं। वो मतभेद क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन मतभेद की वजह से देयर हैड बिकम 2 डिवीज़न इन जैनिज़्म। ठीक, तो इसमें क्या था कि इस टाइम जो मगध था हमारा, मगध में एक अकाल आ पड़ा था। ठीक है, तो अकाल की वजह से मतलब टू अवॉइड दिस फेमिनाइन अ ग्रुप ऑफ मॉन्क्स माइग्रेटेड फॉर नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया अंडर अ लीडर कॉल्ड भद्रबाहु। ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में हमारे मॉन्क्स रहते थे वो माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ के लिए? साउथ इंडिया के लिए। और जो उनको ले जाने वाला होता है, उनका जो लीडर है, उसका जो नाम है, उसका नाम भद्रबाहु है। इस तरह ये पहुंच गए कर्नाटक। और कर्नाटक में क्योंकि कर्नाटक जो है, कर्नाटक इज अ मेन सेंटर ऑफ जैनिज़्म। तो मैक्सिमम मॉन्क्स साउथ इंडिया चले गए हैं और कुछ जो नॉर्थ इंडिया में रह गए हैं 12 साल बाद जब अकाल ख़त्म होने लगता है, देन दे केम बैक फ्रॉम साउथ इंडिया। वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। चेंजेस क्या हुए थे कि जो नॉर्थ इंडिया के मॉन्क्स थे वो मतलब कि एक सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे थे। ठीक है, तो वो उसका विरोध करने लगे थे, उसको वो मान नहीं रहे थे कि आप लोगों ने ये वस्त्र क्यों धारण किए हैं। ठीक है, क्या उनका कहना था कि जब वर्धमान महावीर ने कहा था कि नेक्ड मीन्स कि अंबर को ओढ़ो, कुछ भी ना पहनो। ठीक है, तो साउथ इंडिया वाले मॉन्क का मानना था कि जो महावीर स्वामी ने चलाया है उसे फॉलो करो। ठीक है ना, तुमने ये श्वेत वस्त्र क्यों धारण किया है? तो वो लोग इसको मानने से पीछे हट रहे थे। सो इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट मतभेद ऑफ 2 मॉन्क्स डिवीज़न। ओके, और सेक्स विच एवर। तो उन दोनों में क्या हुआ, यही उनका मतभेद था और इसी वजह से उनको 2 सेक्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो था श्वेतांबर था और दूसरा क्या था? दिगंबर था। ठीक है ना, श्वेतांबर मैंने आपको बताया कि वियरिंग वाइट ड्रेसेस, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। और दिगंबर मीन्स कि नेक्ड, वो मतलब कि ओपन टू स्काई मीन्स वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। और इनका जो लीडर था वो था भद्रबाहु और इनका जो लीडर था स्थूलबाहु था। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्या है कि लगभग 1000 साल बाद क्या होता है कि अब इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी धार्मिक किताबें लिखी गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राकृतिक भाषा में लिखी गई कुछ किताबें जो वल्लभी काउंसिल के थ्रू था। ठीक है, तो इसमें जो किताबें थी अंग थी, उपांग थे हमारे, और मूल सूत्र प्रकीर्ण, ये सब क्या था? किताबों का एक संग्रह था। और जो इनकी लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, नॉट प्राकृत लैंग्वेज थी। और जो गौतम बुद्ध का लैंग्वेज था वो क्या था वहाँ पे लिटरेचर का उनके, वो थी पाली लैंग्वेज। तो अब क्या है, ये हमारे क्या हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट्स लिटरेचर्स हो गए थे जैना काउंसिल के। और so these are 2 Jaina council, first is Pataliputra and second one is Vallabhi. Okay, so I think it is sufficient about Jainism, and so we have covered 2 sect of Jainism, that Swatambar and Digambars.
ये था रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कल देखेंगे। ये हमारा हो गया रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इज़ कंप्लीटेड हियर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चीज़ें क्लियर लगी हों तो सो प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर रिस्पॉन्सेस अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं भी कोई गलती होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके।